Okay, so today I will explain chapter 11 using list and creating a table from page number 130. So just find the page number 130. Okay, so this is page number 130 and the topic is attributes of the TR, TD and TH. So this topic I have cleared in the previous video. So today I will start from the linking the web pages. So just open the notepad. Now click on this. Okay. Now just type the basic format HTML. Just close this tag HTML. Now next tag is head tag. Close this tag. Now set the title. Title will be linking the web pages. Okay. Now close this tag. Okay. Now the time to give the body. Close this tag. Okay. Now write a simple text. This is the first web page. This is the first web page. Now save this program. Click on save as. Okay, the location will be desktop and the file name will be 18gen.html. Click on save. Okay, file has been created. There is the file 18gen. Okay, now right click on this file. Click on open. Okay, this is the first web page. This is your web page. Okay. Now just click on a new tab and click on, just type google.com. Okay. तो देखिए टॉपिक है लिंकिंग द वेब पेज को कैसे लिंक किया जाता है. ठीक है, अब आप देखिए कि आपके सामने यहाँ पर एक तो ये वेब पेज है जो कि आपने क्रिएट किया है. दिस इज द फर्स्ट वेब पेज. ये जो है वेब पेज आपका वेब पेज है. ओके, एक मैंने दूसरा वेब पेज यहाँ पर ओपन कर लिया है जो कि है google.com. ओके, तो आपकी स्क्रीन पर आप लोग इस टाइम पर दो वेब पेजेस देख सकते हैं. एक वो जो आपने क्रिएट किया है, एक वो जिसको मैंने ओपन किया है यहाँ पर. ओके, अब मैं चाहता क्या हूं कि इस वेब पेज पर मैं एक ऐसा बटन प्रोवाइड कर दूं जिस पर क्लिक करते ही आपका ये वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा. ओके, आई रिपीट, ये जो आपका वेब पेज है मैं चाहता हूं कि इस पर एक ऐसा बटन ऐड कर दिया जाए जिस पर आप क्लिक करें तो ये वाला जो वेब पेज है ये ओपन हो जाए. ओके, तो अगर हमने ये चीज कर दी तो इस चीज को कहते हैं लिंकिंग द वेब पेजेस. इसे हम कहते हैं लिंकिंग द वेब पेजेस, क्योंकि उसके बाद हम लोग दोनों ही वेब पेजेस को एक दूसरे से लिंक करा देंगे. इस यहाँ पर कोई बटन हम देंगे, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा. तो इसे हम कहते हैं लिंकिंग द वेब पेजेस. अब ये लिंकिंग कैसे करते हैं उसको देखते हैं. देखिए, लिंकिंग करने के लिए हमें एक टैग दिया गया होता है, ए टैग, जिसका नाम क्या होता है, एंकर टैग. ओके, इसको हम कहते हैं एंकर टैग. ये एक कंटेनर टैग होता है, इसलिए हम लोग इसको क्लोज भी करेंगे. कर दिया क्लोज. ओके, तो अब ये जो ए टैग लगाते हैं हम लोग, एंकर टैग का यूज करते हैं, तो एंकर टैग के बीच में जो भी लिखा है आपने वो एक बटन बन जाएगा. वो क्या बन जाएगा, एक बटन बन जाएगा. और बटन बनते के साथ ही उसमें दो चेंजेस आएंगे कि एक तो वो ब्लू कलर से शो हो जाएगा और उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी. तो अभी जो आप देख रहे हैं, अभी तो आपको ये सिंपल दिखाई दे रहा था, दिस इज द फर्स्ट वेब पेज. लेकिन जैसे ही आपने एंकर टैग का यूज करा तो ये जो टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगी ब्लू कलर में और इसमें आ जाएगा अंडरलाइन. तो हम इसको सेव करते हैं और चेंजेस को देख लेते हैं. रिफ्रेश करेंगे, यहां से सेव करते हैं, दोबारा से इसे क्लोज करते हैं, डबल क्लिक करेंगे. ओके, देखिए अभी यहाँ पर चेंजेस इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं दिया है इसकी.
ठीक है। तो रिसोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले href को लगाएंगे। href इसका मीनिंग होता है हाइपरलिंक का रेफरेंस आप किसके देना चाहते हैं। तो href का मीनिंग होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। ओके, तो रेफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर google.com पर जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा google.com। ओके, इतना लिखने के बाद यहाँ पर ये जो एड्रेस बार है, यहाँ पर जो एड्रेस बार है इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये जो मेरे सामने वेब पेज का एड्रेस है ये आ जाएगा। मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं इस रेफरेंस में इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया पेस्ट, ये हो गया पेस्ट यहाँ। ओके, इसकी जो स्पेलिंग है उसे ठीक कर देते हैं, COM कर। तो यहाँ पर एंकर टैग लगाया और उसमें मैंने हाइपरलिंक का रेफरेंस क्या दे दिया, ये वाला वेब पेज ओपन होने के लिए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज, यहाँ से इसको हम करेंगे यहाँ से सेव कर दिया। इसको वेब पेज को कैंसिल कर देते हैं और दोबारा से यहाँ से राइट क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। ओके, तो देखिए स्क्रीन पर आ गया आपके लिए। अब ये ब्लू कलर से हो गया है और इसमें अंडरलाइन आ गई है क्योंकि अब ये हाइपरलिंक बन चुका है। ये जो भी आपकी टेक्स्ट थी, जो भी आपकी टेक्स्ट थी उसके आगे एंकर टैग आपने लगाया और यहाँ से रेफरेंस दे दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका नॉर्मल ये टेक्स्ट था उसमें चेंजेस आ गए और वो ब्लू कलर से हो गया और उसमें अंडरलाइन भी हो गया। ओके, तो अब क्या था कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये google.com वाला पेज ओपन हो जाएगा। क्लिक करते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये वाला पेज ओपन हो गया। दोबारा देखिए बैक जाते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने वेब पेज को लिंक करा दिया है। ओके, तो इसी को कहते हैं लिंकिंग द वेब पेजेस। ओके, तो यहाँ पर एक आपने चीज देखी कि मैंने एक तो वेब पेज मैंने बनाया था और एक वेब पेज ऑलरेडी बना हुआ है, गूगल कंपनी ने ऑलरेडी अपना एक वेब पेज बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अपने वेब पेज को गूगल के वेब पेज से लिंक कराया था, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि अपने एक वेब पेज को अपने ही एक दूसरे वेब पेज के साथ लिंक कराना चाहता हूं। दोबारा समझिए, अभी मैंने क्या किया कि अपने वेब पेज को, ये जो मेरा वेब पेज है, मैंने इसको गूगल के वेब पेज से लिंक कराया था। ओके, लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि अपने इस वेब पेज को अपने ही एक दूसरे वेब पेज के साथ लिंक कराना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक दूसरा वेब पेज क्रिएट करना होगा। तो दोबारा से यहाँ पर टाइप करते हैं नोटपैड और नोटपैड क्लिक करेंगे। ओके, तो देखिए ये तो मेरा पहले वाला वेब पेज है, ये तो पहले वाला वेब पेज है। अब मैं एक दूसरा वेब पेज क्रिएट करता हूं तो उसके लिए भी एक बेसिक स्ट्रक्चर को टाइप कर लेते हैं। HTML टैग, हेड टैग, देन क्लोज दिस टैग। ओके, यहाँ पर लिखेंगे टाइटल, टाइटल दे देंगे इसको लिंक वेब पेज और इसे करेंगे क्लोज। ओके, अब देंगे इसको बॉडी, बॉडी देने के बाद इसे भी क्लोज करेंगे बॉडी को। तो यहां पर लिख देंगे दिस इज माई सेकेंड वेब पेज। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पर एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं। तो बैकग्राउंड देने के लिए एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, पीजी कलर इक्वल्स टू येलो। ओके, इतना मैंने किया और सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज करने के बाद में इस बार क्या करता हूं, मेरी जो डी ड्राइव है इस पीसी में, मेरी डी ड्राइव मिलेगी मुझे, ये डी ड्राइव में मैं डबल क्लिक करूंगा और यहां पर इसको सेव करूंगा। किस नाम से? सेकंड पेज के नाम से .html। ओके, इतना करने के बाद इसको सेव करूंगा और इसे कैंसिल कर दूंगा। ओके, इसे कैंसिल कर दिया। अब मैं पहले चेक कर लेता हूं कि वहां पर सेव हुआ भी है वो मेरा सेकंड पेज या नहीं। तो उसके लिए मैं यहां पर जाऊंगा और यहां से मैं जाऊंगा दिस पीसी को, ये मेरी डी ड्राइव है, इस पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सेकंड पेज नाम से बन चुका है। ओके, सेकंड पेज के नाम से एक बन चुका है, जिसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं इस वाले पेज पर क्लिक करूं, इस वाले लिंक पर क्लिक करूं, तो ये वाला जो मेरा पेज है, ये वाला पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि
ये जो एड्रेस है, जो रेफरेंस है, मुझे इसको चेंज करना हो, इस रेफरेंस को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और नया रेफरेंस देता हूँ। तो देखिए जो मैंने अपना वेब पेज सेट किया हुआ है वो कहां पर किया हुआ है, डी ड्राइव में। कहां पर किया हुआ है, डी ड्राइव में मेरा ये सेकंड वेब पेज यहाँ पर सेव किया है मैंने। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर लिखूंगा डी, जो इसका एड्रेस है, कॉलन बैकस्लैश, और इसके बाद जो मेरे वेब पेज का नाम था, सेकंड पेज डॉट एचटीएमएल, इतना मैं यहाँ पर लिखूंगा। दोबारा देख लीजिए, मैक्सिमाइज कर देता हूं। यहां पर मैंने जो रेफरेंस है वो क्या दिया है, डी, क्योंकि डी ड्राइव में सेव है। उसके बाद डी ड्राइव का एड्रेस क्या होता है, डी कॉलन बैकस्लैश, ये उसका डी ड्राइव का एड्रेस होता है। उसके बाद डी ड्राइव में कौन सी मेरी फाइल सेव थी, सेकंड पेज, जिसका एक्सटेंशन था डॉट एचटीएमएल, ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे कैंसिल कर देता हूं और दोबारा से यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। ये पेज मेरा, ये लिंक मेरे सामने आ रहा है। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है कि मैं अपने ही एक वेब पेज को अपने ही दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करा रहा हूं। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने ओपन हो गया। दिस इज माई सेकेंड वेब पेज। क्लियर? तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं लिंकिंग के। एक तो आपका वेब पेज गूगल के वेब पेज के साथ मैंने लिंक कराया था, और एक आप ही का वेब पेज आप ही के दूसरे वेब पेज के साथ मैंने लिंक कराया है। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी है। इसी को हम कहते हैं लिंकिंग द वेब पेजेस। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसर्टिंग इमेजेस। कोई अगर पिक्चर आपको ऐड करनी है अपने वेब पेज में तो कैसे ऐड करेंगे उस चीज को। तो ये जो 18 जनवरी की जो फाइल है इसी को मैं एडिट कर देता हूं। यहां पर टाइटल कर देते हैं इंसर्टिंग इमेजेस। इतना करने के बाद बॉडी को हम क्लियर कर देते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा टैग दिया गया है जिसे हम कहते हैं IMG टैग। IMG टैग। ओके, ये IMG टैग जो होता है ये एम्प्टी टैग है, तो हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, ये ओपन ही रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको कई सारे एट्रीब्यूट्स का यूज करना होगा, जिनमें पहला जो एट्रीब्यूट है वो है SRC। SRC की फुल फॉर्म होती है सोर्स। सोर्स का मीनिंग होता है कि आप अपने कंप्यूटर में कहां से पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं। देखिए, जिस पीसी पर मैंने क्लिक किया, डी ड्राइव पर मैंने क्लिक किया। डी ड्राइव में NRPS के नाम की एक JPG फाइल है। डी ड्राइव में, दोबारा देखिए, जिस पीसी पर क्लिक करता हूं, डी ड्राइव पे क्लिक किया। डी ड्राइव पे NRPS नाम की एक JPG फाइल है। ओके, मैं चाहता हूं कि ये वाली इमेज, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूं आपको। ये वाली जो इमेज है, मैं चाहता हूं कि ये वाली जो इमेज है आपके वेब पेज में आ जाए। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, मैंने क्या करा है, IMG SRC। SRC करने के बाद, SRC का मीनिंग है कि वो आपकी फाइल कहां पर सेव है। तो सेव है हमारी डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव लिखेंगे, बैकस्लैश करेंगे, और उस फाइल का नाम क्या था, NRPS.jpg। ये एक्सटेंशन लगाना नाम है, बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं देंगे तो फाइल ओपन नहीं होगी। इतना करने के बाद आप इस फाइल को कर दीजिए सेव। 18 जनवरी की जो फाइल है आपकी वो सेव हो गई है। ठीक है, अब यहां पर इस फाइल को ओपन कर लीजिए आप लोग। तो जैसे ही इसे ओपन करेंगे, आपका जो इमेज है वो यहाँ पर वेब पेज में आपके इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन और ऐड कर देता हूं। यहाँ पे I am teaching how to insert image। ओके, तो ये लाइन भी आएगी, यहाँ पर सेव कर देते हैं इसको और रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लाइन भी आ रही है, I am teaching how to insert an image, और उसके नीचे आपकी इमेज भी आ रही है। ठीक है, अब एक सेकेंड एट्रीब्यूट यूज करता हूं कि अगर आप इस इमेज के चारों तरफ एक बॉर्डर देना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। और बॉर्डर आप कितना भी दे सकते हो। यहाँ तो मैं यहाँ पर बॉर्डर कर देता हूँ 10।
10 थिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बॉर्डर आ जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, देखिए बॉर्डर आपके सामने आ गया है। मैं इसको और ज्यादा इंक्रीज कर देता हूँ, चलिए 50 कर देते हैं, तो ये आपका यहाँ पर 50 आ जाए, इतना थिक आपके सामने यहाँ पर बॉर्डर आ जाए। ओके, तो बॉर्डर हो गया और अलाइनमेंट, बॉर्डर भी हो गया है और आपका सोर्स एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है आपका अलाइनमेंट। तो देखिए आपको पता ही है कि अलाइनमेंट मीनिंग क्या होता है। अलाइनमेंट का मीनिंग होता है आपका कि आप किस पोजीशन पर वेब पेज को, जो पिक्चर है आपकी, उसे किस पेज लोकेशन पर आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अभी तो ये सेंटर में आ रहा है, मैं इसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट पे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट नहीं राइट कर देते हैं इसकी जो अलाइनमेंट, अलाइन इक्वल्स टू राइट। ओके, अलाइनमेंट जो है वो राइट में कर देते हैं। तो देखिए इसे रिफ्रेश कर, अब जो आपकी इमेज आ रही है वो कहां पर आ रही है, राइट में आ रही है, क्योंकि इसका अलाइनमेंट क्या हो गया, राइट साइड में हो गया। ओके, इस तरीके से हमने अभी कितने एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं, एक तो सोर्स, एक बॉर्डर और एक अलाइन। ठीक है, अब एक इसके नेक्स्ट चलते हैं, इसकी हाइट और विड्थ। अगर हमें सेट करनी है तो वो भी सेट कर सकते हैं। कैसे, HIGHT हाइट में सेट कर देता हूँ इसकी 200 और इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ 200। ओके, इतना करने के बाद हम इसको फिर से सेव करेंगे, इतना करने के बाद हम इसको फिर से सेव करेंगे। सेव किया। ओके, नाउ इसको मैक्सिमाइज करते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो देखिए जो आपकी पिक्चर है उसका अलाइनमेंट हमने राइट साइड करा था और अब हमने इसकी हाइट और विड्थ कितनी कर दी थी, 200 एंड 200। तो एक स्क्वायर इमेज आपके सामने बन चुकी है। ओके, अब इसका लास्ट में और एक इम्पोर्टेंट जो इसका एक एट्रीब्यूट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा यहाँ पर मैं आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। देखिए मैं सपोज करिए यहाँ पर जो इसका एक्सटेंशन है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसका एक्सटेंशन हटाया और अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो होगा क्या, ये जो पिक्चर है वो नहीं आएगी, है ना। ये पिक्चर का आइकन आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपकी पिक्चर यहाँ पे नहीं आ रही है, किसी भी वजह से अगर आपकी पिक्चर यहाँ पे नहीं आ रही है, तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होकर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज देने के लिए यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज होता है जिसे हम कहते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट। ओके, और उस मैसेज में मैं क्या लिख देता हूं, प्लीज चेक योर एक्सटेंशन, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट का यूज किया है किसमें, IMG टैग में, और उसमें लिख दिया प्लीज चेक योर एक्सटेंशन। तो ये एक मैसेज मैं अगर देना चाहता हूँ इन केस अगर मेरी पिक्चर शो नहीं हो रही है तो। ठीक है, अब मैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अगर आप पेज को रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि एक्सटेंशन नहीं आ रहा है, तो मेरा मैसेज भी क्या लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज चेक योर एक्सटेंशन। तो अगर आप इस तरीके से कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं इन केस अगर आपकी फाइल जो पिक्चर है वो शो नहीं हो रही है तब, तो उसके लिए आपको ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। तो मैं दोबारा से जो इसका एक्सटेंशन था उसे ठीक कर देता हूँ। जब मैं इसको ठीक करूंगा तब यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट नहीं होगा। क्लियर, तो ये थे आपके IMG टैग, किस तरीके से आप एक पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज में, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बॉर्डर सेट कर सकते हैं आप, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं उस पिक्चर की, और ऑल्टरनेट टेक्स्ट मैसेज भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिंकिंग कैसे करते हैं वेब पेजेस की। लिंकिंग भी दो तरीके से होती है, एक होती है कि आप अपने वेब पेज को किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गूगल इस तरह से उनके वेब पेज के साथ लिंक करा सकते हैं, और एक होता है कि आप अपने वेब पेज को अपने ही किसी वेब पेज के साथ भी लिंक करा सकते हैं। तो आई थिंक अब ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो चुका है, चैप्टर 11 फिनिश हो चुका है आज की क्लास में हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 12 से स्टार्ट